अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफ कंडीशन को। ठीक है कि इफ कंडीशन पावर बीआई में कैसे इस्तेमाल होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने देखो एक्सेल की शीट ओपन की हुई है पे की, और यहाँ पे देखो कि आपके पास मंथली सैलरी आ रही है और इस मंथली सैलरी के एवज में ये कुछ जॉब्स आ रही हैं और इतना बड़ा ऊपर जो है वो फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद ये हमें यहाँ पे उस बंदे का जो डेटा है वो डिस्प्ले कर रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो सामने आ रही है। तो यही काम मैं क्या करता हूँ, एक न्यू शीट बनाता हूँ कंट्रोल एन, और इस शीट के अंदर हम लोग बगैर कोई फार्मूला लगाए यहाँ पे मैं दे देता हूँ सैलरीज, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जॉब स्टेटस। ठीक हो गया। इन दोनों को हम लोग जो है यहाँ पे कुछ बॉर्डर लगा देते हैं 2025 तक। ये मैंने बॉर्डर कर दिए और स्पेस थोड़ी सी दे देते हैं दोनों को। ये मैं एक डाटा जो है यहाँ बनाना चाह रहा हूँ। आप पहले से ही इसकी फॉर्मेटिंग यहीं पे कर लो। मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज कर रहा हूँ, साइज इसका 12 रख लेते हैं और अलाइनमेंट इसकी सेंटर। इन दोनों को मैंने हाईलाइट किया, कोई भी कलर जो है वो असाइन कर देते हैं। अब सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 20,000, तो मैं कहता हूं कि जी वो बंदा है ऑफिस बॉय। सैलरी अगर है उसके पास, बल्कि यहाँ पे ना एक रेंज देते हैं कि सैलरी 20,000 से लेकर फॉर एग्जाम्पल अगर तो है 28,000 तक या 29,000 तक, इस तरह की एक रेंज बना लेते हैं। तो वो बंदा क्या है, ऑफिस बॉय है। अगर सैलरी 30,000 से है जाके आपकी फॉर एग्जाम्पल 39,000, तो वो बंदा क्लर्क है। देन अगर सैलरी हमारे पास 40,000 से 49,000 है, तो वो बंदा है अकाउंटेंट। अगर सैलरी हमारे पास 50,000 से ऑनवर्ड है 59,000, तो असिस्टेंट मैनेजर। और अगर मेरे पास सैलरी है 60,000 से, मैं कह देता हूं जी 69,000, तो वो है डिप्टी मैनेजर। अगर सैलरी हमारे पास है 70,000 से 80,000, डायरेक्ट मैं यहां पे इसको वाइंड अप करने लगा, तो वो हमारा है जनरल मैनेजर। अब इस कंडीशन में क्या किया है कि मैंने फार्मूला तो लगाया है, लेकिन क्या उसमें रखा कि हम लोगों ने मैनुअली काम किया, और ये काम अब मैं करवाने जा रहा हूं अपने पावर बीआई से, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, लेकिन पावर बीआई में ये चीजें मुझे रिजल्ट के तौर पे चाहिए। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, पावर बीआई को हम लोग ओपन करते हैं। अब पावर बीआई के अंदर सबसे पहले तो हमने डाटा अपना फैच करना है। तो लास्ट टाइम की तरह हम लोग क्या करते थे, डाटे को ओपन करते थे। अब हमने डाटा ओपन नहीं करना, मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं एंटर डेटे पे, एंटर डेटा, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कहां से लेके आना है। मैं कहता हूं जी ओके, मेरे पास एक्सेल की शीट पड़ी है, यहां से ये डाटा जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल सी, पावर बीआई में आए, कॉलम के ऊपर क्लिक करके आपने कर देना कंट्रोल पी। तो ये डाटा जो है हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब कोई भी नाम इसका आप रख सकते हो। मैंने ये इसका नाम रखा SALARI सीरीज, ये जो है सैलरीज जो है ये हो गया। अब इसको करते हैं लोड। डेटा मेरा जो है वो लोड हो चुका है। ठीक है, लोड करने के बाद अब हम इसको लेके चले जाते हैं अपने क्यूरी एडिट बिल्डर के अंदर या क्यूरी एडिट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा। तो मेरे पास क्या ओपन हो गया, पावर क्यूरी एडिटर, जहां पे अब हम इस डेटे के ऊपर चेंजेस करेंगे। अब एक काम तो ये करना है कि मैं यहाँ पे इंडेक्स लगाना चाह रहा हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट फिक्स रो में देखो इंडेक्स आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं,
वो जो फिक्स हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी सॉफ्टवेयर की अपनी है। मैंने एक कॉलम ऐड करना है जिसमें मेरी मर्जी का इंडेक्स या इंडेक्स लगाओ, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं ऐड कॉलम के अंदर। ऐड कॉलम पे क्लिक किया, ये देखो ये आपके पास पड़ा है इंडेक्स कॉलम। आपकी मर्जी इसको 0 से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी इसको 1 से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी कस्टम में जाके इवन में ले जाओ, ओड में ले जाओ, या जो भी आप रखना चाहते हो वो करो। तो मैं कहता हूँ जी 1 से स्टार्ट कर। तो ये देखो एक कॉलम मेरा जो है वो ऐड हो गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ। और अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर लो, जो भी रखना चाह रहे हो। मैं कहता हूं जी सैलरी नंबर, तो मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर लिया। अब मैं ये करता हूं कि ये जो डाटा मेरा रेंज में आ रहा है इसमें से डाटा ओमिट करते हैं, यानी 20,000 अलहदा हो जाए और 29,000 जो है वो मेरा अलहदा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मेरे पास पड़ा है एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला तो ये काम करो कि आप अपने इसकी टाइप चेंज करो। अगर टाइप चेंज करेंगे तो ये हाइफन लगा हुआ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी मैं इसको करता हूं पहले एक्सट्रैक्ट। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट में देखो लेंथ बतानी है, फर्स्ट कैरेक्टर बताने हैं, लास्ट कैरेक्टर बताने हैं, या रेंज दे दो। तो मैं कहता हूं जी लास्ट कैरेक्टर जो है इसमें मैं क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं जी लास्ट 7 मुझे चाहिए, तो मैं 7 प्रेस कर देता हूं। क्यों, ये देखें 29,005 मेरे पास ये है, स्पेस 6 और हैश जो है यानी कि जो ये माइनस का साइन हाइफन लगा हुआ है ये 7। ओके, तो ये देखो आपके जो है वो हमारे पास इंडेक्स, इसको सिलेक्ट करते हुए हमने ये करना है एक्सट्रैक्ट लास्ट 7। ओके, तो ये देखो इसके साथ हाइफन साइन के साथ ये जो है वो लग के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट कैरेक्टर है तो इसमें से अब आपको देखो ये नजर आ रहा है हाइफन का साइन नजर आ रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये माइनस की वैल्यू नजर आ रही है। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये जो हाइफन है ये भी खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पे राइट क्लिक करोगे और आप जाओगे रिप्लेस वैल्यू। क्या करोगे, रिप्लेस वैल्यू। और मैं इसे कहता हूं कि मेरी रिप्लेस वैल्यू क्या है, हाइफन स्पेस, हाइफन स्पेस, और इसको किसके साथ रिप्लेस कर दो, ब्लैंक के साथ, यानी इसकी जगह पे कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैं ओके करता हूं, तो ये देखो अब वो वैल्यू क्या आ गई, उसका जो हाइफन और माइनस जो है वो खत्म हो गया, प्लस वो वैल्यू मेरे पास एट इट इज जो है वो डिस्प्ले आ गई। अब इसका भी कोई नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूं जी अपडेटेड सैलरी। अब मैं क्या करता हूं, अब एक और कॉलम मेरा बनेगा जिसके अंदर मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये डाटा जो है जो हमने चेक लगाया था कि जॉब्स आए, अगर ये सैलरी है तो ये सैलरी है तो ये, तो उसके लिए मैं अब लगाता हूं कंडीशनल। मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया और मैं गया अपने कंडीशनल कॉलम के ऊपर, इसमें मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब सबसे पहले इसको ऑन करने से पहले मैंने आपको बताया कि हमने इसकी वैल्यू की जो टाइप है वो चेंज कर दी। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पे इसकी जो कंडीशन है वो होल नंबर दे देते हैं। ठीक है, होल नंबर कर दो, डेसिमल नंबर कर दो, यानी कि आपका जो अल्फा न्यूमेरिक था वो हमने खत्म कर दिया। तो यहां पे आए, अब मैं क्या करता हूं, अपने कंडीशनल कॉलम पे चलता हूं। कंडीशनल कॉलम आ गया। अब आपको पता है कि हम लोग जब भी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, मैं नोट पैड पे इसको दिखाता हूं, ये देखिए, जब भी हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं जी, ये सिंबल है, एक तरफ मैं सिंबल लिख देता हूं, ये सिंबल है और दूसरी तरफ मेरा ऑपरेटर है। सिंबल क्या है, मैं सिंबल यहां पे देता हूं फॉर एग्जांपल स्पेस दे के ये, तो इसका ऑपरेटर क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ऑपरेटर मेरा है फॉर एग्जांपल ये, तो इसका सिंबल क्या कहलाएगा, लेस देन। अब ये देन पता नहीं ई एन के साथ है या ए एन, मैंने इसलिए दोनों मेंशन कर दिए हैं, वो अब ई एन है तो बस ठीक है, इसको भी हम ई एन ही कर देते हैं।
GEATOR, TER, ओके, ग्रेटर देन। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर लगाता हूं, ग्रेटर देन इक्वल, तो यहां पे भी वही है, GEATER, ग्रेटर देन GR, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल टू EQUAL। सेम इसी तरह से एक ऑपरेटर मेरा है लेस देन इक्वल, तो इसके लिए होगा लेस देन और इक्वल। देन हमारे पास ऑपरेटर है डबल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इज इक्वल। और देन एक ऑपरेटर हमारे पास है अपोस्ट्रोफियस नॉट इक्वल। तो जब भी, अब ये मेन ऑपरेटर्स है, यही ऑपरेटर आप देखिएगा कि हम लोग अपने पावर बीआई के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं इफ अपडेटेड सैलरी लेस देन और इक्वल टू के है, किसके, 29,000 के। अगर तो इससे कम है या इसके बराबर है तो वो बंदा कौन हो, वो बंदा हो जी क्लर्क, ऑफिस बॉय। ओके नेक्स्ट, अगर अपडेटेड सैलरी लेस देन और इक्वल टू हो किसके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 39,000 के, तो वो कौन है, क्लर्क। यहां से ऐड कर लो, ये यहां से ऐड कर लो, एक ही बात है। देन अब ये क्या आ रहा है, ये हमारा इफ के अंदर इफ आ रहा है, इफ के अंदर इफ। जैसे कि यहां पे अगर आप शीट देखो तो आपको यहां पे मल्टी इफ नजर आ रहे हैं, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। काम वही है जो एक्सेल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वहां पे फार्मूला के तहत हो रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ऊपर आपका एक्सेल जो शीट खुद ही बना लेगा। मैं कहता हूँ इफ सैलरी इज लेस देन किसके है जी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 49,000 के, तो वो बंदा हमारा क्या है, ये क्लर्क है, ये हमारा है अकाउंटेंट। देन एक और मैं लगा देता हूं, इक्वल है किसके, डायरेक्ट में 80,000 पे आ जाता हूं, तो वो बंदा क्या है, जनरल मैनेजर। जैसे कि आप लोग देखें हमारे पास 3 कंडीशन है, जिसमें किलो में आ रहा है कि वो 29,000 से कम या बराबर, फिर 39 से कम। अब इसके अंदर वो रेंज आएगी, वो जो 10 की रेंज बनेगी वो इसके अंदर बनेगी। हाँ नहीं अब लैब बने लगी, इसके अंदर वो अंडरस्टैंड खुद ही करेगा, इसलिए ये पावर बी आया है, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम है। ओके, तो ये देखो उसने उसकी खुद ही, अब 2 की वैल्यू हमने नहीं दी थी, 2 की वैल्यू हमने नहीं दी, तो उसने उसकी जगह क्या शो कर दिया, नल। एरर नहीं दिया, लेकिन नल करेक्टर। बिजनेस इंटेलिजेंट का मतलब यही है कि आप रिक्वायर्ड कंडीशन लगा लो, बाकी वो खुद ही डिसाइड करे। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर इनको खत्म करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे आता हूं और इसको बताता हूं जी, जहां पे नल है उसको क्या कर दो, ओमिट कर दो, ड्रैग नहीं करना। पावर बीआई और एक्सेल में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना ना, क्योंकि पावर भी आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सिंपल सॉफ्टवेयर है। तो फिर उसका फायदा क्या, फिर तो मैं एक्सेल चल रहा था हमारे पास, अगर हमने वही काम करा तो फिर एक्सेल बेहतर था। क्यों पावर भी आया, पावर बीआई के अंदर इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस की। अब देखो ओके किया मैंने, तो वहां से क्या होगा, वो 2 डेटा जो है वो मेरा डिलीट हो गया। और ये देखो सीरियल नंबर वही है, ऑटोमेटिक जो फिक्स्ड है उसमें चेंजेस हुई हैं, लेकिन यहां पे चेंजेस नहीं हुई। उस हमें पता लग रहा है कि हमने 2 रोज जो है नल वाली वो क्या कर दी है, डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपना इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो पावर बीआई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो शीट लगी हुई है इसके अंदर आप लोगों ने सैलरी, एक आप लोगों को पहले दी थी एम्प्लॉय सैलरी, उसमें से वो सैलरी वाली करनी है बैठ के, और इसमें से प्रोडक्ट लगाना है कि वो प्रोडक्ट जो सेम है वो किस किस सिटी में इक्वल आ रहे हैं, इसकी कंडीशन लगानी है। यानी सिटी वाइज आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो कवर कर। क्लियर हो गया। और